आज अपने एजुकेशन मंत्रा चैनल के माध्यम से आप सभी को बधाई देता हूँ। छात्रों, मैंने अक्सर सुना है कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कठिन है, बहुत टिपिकल है, ये समझ में नहीं आती, पढ़ते हैं भूल जाती है। छात्रों, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बल्कि इसका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो देखिए, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री कुछ ऐसे ट्रिक्स में क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यदि केमिस्ट्री समझ में आती है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आगे आने वाली समस्त वीडियो जो है आपको मिल सके। देखेंगे, हमने एनसीईआरटी सिलेबस में यूनिट फर्स्ट पे एटॉमिक्स पार्ट 1 पे जो है स्टेज ऑफ मैटर लिखा है। तो अब इसमें एटॉमिक्स में पहले स्टेज ऑफ मैटर को ही पढ़ना है। तो देखेंगे व्हाट इज मैटर। सबसे पहली बात तो आती है कि मैटर है क्या, द्रव्य है क्या। तो यहाँ पे द होल यूनिवर्स मेड बाय द सब्सटेंस, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण ही मैटर से ही हुआ, ये ध्यान देने की बात है। अब देखेंगे मैटर, तो आप देख लिए कि यूनिवर्स बना। जब यूनिवर्स बना है तो ब्रह्मांड जब बना तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी ग्रह नक्षत्र जो कुछ आएगा वो भी मैटर से बने, या इनमें जो भी वस्तु पाई जा रही है वो भी मैटर से ही बनी। कुल मिला के आधारभूत द्रव्य ही किसी पिंड के निर्माण का उत्तरदायी होता है। नंबर 1 पे देखेंगे विजिबल स्टेज और नॉन विजिबल स्टेज। तो विजिबल स्टेज में देखते क्या, सॉलिड्स आता है, लिक्विड्स आता है, गैसेस आता है। और नॉन विजिबल मतलब जो दिखाई ही नहीं देती, अदृश्य है, तो उनको प्लाज्मा कहेंगे। नंबर 2 पे बोस-आइंस्टीन की अवस्था है, और नंबर 3 पे फॉर्मियानिक अवस्था है। नंबर 4 पे क्वार्क-ग्लूऑन प्लाज्मा अवस्था है। देखिए, प्लाज्मा अवस्था के ब्रह्मांड में उपस्थित बोस-आइंस्टीन ने हिरोशिमा नागासाकी का जब परमाणु बम हुआ था तो वहां पर इस अवस्था को बोस तथा आइंस्टीन ने देखा था। चलिए आगे देखते हैं हम एटम क्या है। अब इन सभी का निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है, एटम से हुआ है, एटम से। अब बात ये आती है कि भी एटम कहां से आया, तो देखेंगे एटम वर्ड जो है कह रहा है इट वाज टेक एटमोस वर्ड ऑफ द एटमोस वर्ड ऑफ द लैटिन लैंग्वेज ये आपका जो है लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है नॉन डिवाइडेड। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नॉन डिवाइडेड, या अनडिवाइडेड भी कर सकते हैं, नॉन डिवाइडेड। अब देखेंगे इस एटम में 2 विधारणाएं हैं। कितने विधारणा है, 2 विधारणा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। तो 2 धारणाओं में यहाँ पहली नंबर पे आती एंशियंट अवधारणा। क्या है, एंशियंट कॉन्सेप्ट, एंशियंट कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब इस एंशियंट कॉन्सेप्ट में भी 2 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। तो ये है एक इंडियन फिलॉसफी। क्या है, इंडियन फिलॉसफी। हमें अब फिलवर लिखे दे रहे हैं, फिलॉसफी शब्द पूरा लेंगे, फिलॉसफी में दर्शन होता है। और दूसरा क्या है, यूनोनियन फिलॉसफी, यूनोनियन फिलॉसफी। अब इस यूनानियन फिलॉसफी कब दिया गया था, 400 ईसा पूर्व पे दिया गया था, ठीक, यूनानी लोगों के द्वारा। और यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी में 800 ईसा पूर्व, क्या है, 800 ईसा पूर्व पे दिया गया था। और कैसे, किसमें दिया है, वैशेषिक दर्शन में दिया है, वैशेषिक दर्शन में दिया है, दर्शन। अब इस वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, तो उनको कहते हैं कणाद। कौन है, कणाद, प्रणेता इसके कणाद है। और कणाद ने क्या प्रस्तुत किया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है एटॉमिक थ्योरी। क्या दिया है, एटॉमिक थ्योरी, कणाद ने। इसी प्रकार से मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपका आता, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपका 1808 ईस्वी में दिया था। और
इसको किसने दिया था ये ध्यान देंगे तो आपको इसको लिया है जॉन डाल्टन ने दिया। किन्होंने दिया है? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया है। और जॉन डाल्टन ने दिया क्या है? उन्होंने भी एटॉमिक थ्योरी दी है। क्या दिया है? एटॉमिक थ्योरी दिया है। अब इनकी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया है? इन्होंने भी कहा है कि द एटम cannot divided in other particle। और कार्ड ने भी अपने में यही कहा है कि द एटम is undivided। तो देखिए छात्रों, अब आगे हम डाल्टन कॉन्सेप्ट देते हैं। तो डाल्टन कॉन्सेप्ट में क्या है? डाल्टन ने क्या कहा, इसको गौर करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट, तो डाल्टन ने आपके नंबर 1 पे कहा है the atom cannot divided। नंबर 2, the same atom in a element। नंबर 3, the different element in a different, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट नहीं डिफरेंट एटम्स आएगा। डिफरेंट एटम इन ए डिफरेंट एलिमेंट। ये डाल्टन ने कहा। अब देखेंगे कड़ात का कॉन्सेप्ट क्या है। कड़ात कॉन्सेप्ट नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी with by two atoms। Number 2, the destroying body the separating of two atom। और नंबर 3 पे the atom is all present
प्रेजेंट। तो छात्रों इतना एटॉमिक्स में कुछ हमने बताया। अब इसके आगे का पार्ट्स आपको अगले